हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि मैंने आपको मेरे फोटोशॉप क्रैश कोर्स की लास्ट क्लास में इमेज फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बताया था, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो है मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ कि आपको फोटोशॉप क्रैश कोर्स में जो है क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, जो आज का जो हमारा क्लास है वो हम देखेंगे फोटोशॉप का प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं आपको जो है फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में यहाँ पर जो है उसके वर्क स्पेस के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में उसी के साथ में आपको जो है फोटोशॉप में लेयर सिस्टम कैसे काम करता है और इमेजेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं उसमें आप बताऊंगा। अब देखिए, जब इमेजेस को भी हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी जो है अलग अलग तरीके होते हैं इमेजेस को इंपोर्ट करने के। जो होता है एक प्लेस एम्बेडेड, दूसरा होता है प्लेस लिंक्ड। तो दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या फर्क होता है एम्बेडेड से इमेज को इंपोर्ट करने का और लिंक्ड से इमेज को इंपोर्ट करने का। गाइस देखिए, अब ये मेरा फोटोशॉप का जो है कोर्स का 6th क्लास है, बट ऑफिशियली प्रैक्टिकल में ये जो है फर्स्ट क्लास है। तो अभी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट किया हुआ है, तो अभी मैं इसको क्लोज करके स्क्रैच से आपको फोटोशॉप बताता हूँ कि जब पहली बार जब आप फोटोशॉप को आप खोलते हैं तो किस तरीके से आपको जो फोटोशॉप जो है वो दिखता है। राइट गाइस, एक चीज मैं अब आपको यहाँ पर इसके साथ ये बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे ये एस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो ये एस्ट्रिक का मतलब अभी से आप समझिए कि हमने ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है ना, इसकी फाइल को अभी कंट्रोल एस नहीं किया। मतलब अभी करंट टाइमिंग के साथ जो है हमने इस डॉक्यूमेंट को जो है सेव नहीं किया। आप सेव करेंगे ना, जैसे ही आप सेव करेंगे एस्ट्रिक यहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब है फाइल मेरा सेव हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एस्ट्रिक है। फाइल में जाऊंगा ना, अब फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ जाके सेव पे आप क्लिक कर देंगे। फाइल ऑलरेडी मैंने बना रखा है, मुझे ना उसको टाइम बाय टाइम साथ के साथ साथ जो है फाइल को सेव भी करना होगा। राइट, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस किया, तो उससे क्या हुआ आप देखोगे यहाँ पर एस्ट्रिक जो है हट गया है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। तो अब इसको ना यहाँ से हम ऐसे बंद कर देते हैं। राइट गाइस, तो देखिए अब फर्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको जो फोटोशॉप जो है गाइस वो नजर आता है। राइट, तो अब यहाँ पर ना काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले ना एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। तो अब न्यू डॉक्यूमेंट आप कहाँ से क्रिएट करेंगे? आप सिंपली, उसके दो तरीके हैं। पहला, आप यहाँ से फाइल में जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे, कंट्रोल प्लस एन, क्लोज किया। दूसरा तरीका जो है, आप यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर जाएंगे, आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट जो है आप ले सकते हैं। राइट गाइस, तो देखो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट मैंने कर दिया, फोटोशॉप में काम शुरू करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाना है। अब उस डॉक्यूमेंट का ना यहाँ पर मुझे ना रेजोल्यूशन बताना होता है। अभी यहाँ लिखा है इंचेस, मैं यहाँ से जाके उसे चेंज कर सकता हूँ पिक्सल्स के अंदर। राइट गाइस, तो आप यहाँ देखोगे अभी यहाँ पर इंचेस के अंदर लिखा है 8/11 इंचेस। ये लास्ट जो है साइज है जब मैंने फोटोशॉप में काम किया होगा, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है जो मैंने यूज किया होगा। अब यहाँ लिखा है यूअर रिसेंट आइटम्स। यूअर रिसेंट आइटम्स का मतलब है रिसेंटली जो है मैंने ये सभी जो साइज है, जब इससे पहले मैं फोटोशॉप में काम कर रहा था, वो सब साइज मैंने जो है कई बार यूज किया होगा, तो वो रिसेंट आइटम्स के अंदर जो है यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब पॉइंट आता है, ये जो रेजोल्यूशन है ना, यहाँ पर आप पिक्सल्स में गए, जो 3508 2440, इस रेजोल्यूशन का जरूरत है। क्या जरूरत है? देखिए गाइस, जरूरत ये है, ये बताएगा आपकी इमेज का साइज क्या होगा। मतलब आपने जो है फोटोशॉप के अंदर अगर एक पोस्टर बनाया, उस पोस्टर को आप A4 साइज के ऊपर आप प्रिंट कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा ना, वो भी एक जो A4 पेपर का साइज होता है वो आपको लेना होगा, जो साइज होता है 8/11 इंचेस। राइट गाइस, तो आपको साइज जो है वो पता होना चाहिए। अब आपको इंचेस में पता है, तो आप यहाँ पिक्सल्स की जगह यहाँ से आकर ले सकते हैं इंचेस। आप यहाँ जाके वैल्यू देके पुट करेंगे 8/11 इंचेस। अभी ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 8, यहाँ मैं लिखूंगा 11, 8/11 इंचेस। राइट, तो ये 8/11 इंचेस का मेरा पेपर जो है यहाँ पर, उसका डॉक्यूमेंट, उतने साइज का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको ये साइज नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से जाएंगे प्रिंट के अंदर, यहाँ से आप व्यू ऑल प्रीसेट करेंगे। देखिए यहाँ बहुत सारा जो प्रीसेट है पहले से आपको बना हुआ यहाँ पर मिलेगा। आप A4 के ऊपर आप जाइए और यहाँ से जाके उसके ऊपर क्रिएट कर दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट गाइस आपका क्रिएट हो गया। राइट, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फ्रेश डॉक्यूमेंट ना बना दी है। तो अभी जनरली क्या होता है, अगर आपने पहली बार फोटोशॉप देखा है
तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। बट जिन लोगों ने ऑलरेडी फोटोशॉप को पहले कभी खोल के देखा है, उसका इंटरफेस देखा है, तो जब हम ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं आता। तो अभी देखें यहाँ पर ना ये लेयर्स होता है राइट साइड में, यहाँ पर मेरे पास टूल्स होता है, ये अभी टेम्परेरीली हाइड हो गया है। तो ये वापस कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर टैब दबाना है, ये वापस आ जाएगा। टैब की से आप जो है अपने ये लेफ्ट साइड पर ये आपका ना टूल्स पैनल है, राइट साइड पे ये आपका लेयर्स पैनल है। टैब दबाएंगे तो आपका टूल्स एंड लेयर पैनल गायब हो जाएगा। फिर से टैब की दबाएंगे, आपका टूल्स एंड लेयर पैनल जो है वो गाइस वापस आ जाएगा, राइट। टैब से आपने पहला शॉर्टकट सीखा टैब, पहला तो एक्चुअली आपने सीखा था Ctrl+N, दूसरा आपने शॉर्टकट सीखा यहाँ पर टैब, राइट गाइस। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इंटरफेस का बात करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बताया ये टूल्स पैनल है, राइट साइड पे ये मेरा लेयर्स पैनल है। तो गाइस इस इंटरफेस को ना मैं अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकता हूँ, मतलब मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे ये लेयर्स पैनल, चैनल पैनल, पाथ पैनल्स दिया हुआ है, इतना सारा पैनल्स मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से ये देखे कॉर्नर में आऊंगा, राइट साइड में ये सेटिंग का बटन दिया है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा। यहाँ पर ना दो ऑप्शन है, एक है क्लोज, दूसरा है क्लोज टैब ग्रुप। देखिए ये ना एक पैनल है, और लेयर्स, चैनल्स, पाथ, ये जो पूरा जो बॉक्स है ना वो एक्चुअल में एक टैब है। अगर मैं यहाँ से जाके क्लोज कर दूंगा तो जो पाथ पैनल है वो क्लोज हो जाएगा। अब मुझे ना यहाँ पर वापस से चाहिए, तो आप यहाँ से जाओगे विंडो के अंदर, यहाँ पर आप जाओगे नीचे तो आपको मिलेगा पाथ, पाथ वापस आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर आपने चैनल्स पे आए, सेटिंग में जाके चैनल्स को क्लोज कर दिया, आपको वापस से चाहिए तो आप विंडो में आएंगे, आप यहाँ से नीचे से आके जो है यहाँ पर आपको मिलेगा चैनल्स, आपने वापस से ले लिया, राइट। अब देखिए, अब इसके बाद आ जाते हैं क्लोज टैब ग्रुप के ऊपर। अब मैंने सेटिंग पे गया, यहाँ से जाके कर देता हूँ क्लोज टैब ग्रुप। टेंटन है, टैब ग्रुप का मतलब क्या है, पूरा लेयर्स पैनल जो है बंद हो गया है। बट गाइस वरी की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी पैनल को ओपन करना है, क्लोज करना है, तो आप वापिस से यहाँ से विंडो में से जाके जो है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर इसका जो है शॉर्टकट भी है F7 फंक्शन की आप यूज कर सकते हैं। आप विंडो में जाएंगे, यहाँ जाके लेयर्स पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका क्या होगा, ये जो लेयर्स पैनल है, लेयर्स टैब ग्रुप है, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, राइट गाइस। ये क्लियर हुआ आपको? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉप में ना ये जो मेरे पास बार है, ये प्रॉपर्टीज बार है, मतलब हर एक टूल का प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखेगा। उस टूल के बारे में जो और ऑप्शंस आपको चाहिए तो वो आपको इस बार के अंदर जो है यहाँ पर दिखेगा, राइट। देखिए अभी ना मेरे पास यहाँ पर जूम टूल जो है सिलेक्टेड है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जूम टूल का प्रॉपर्टीज। अगर आपका यहाँ से मूव टूल सिलेक्टेड होगा तो आपको नजर आएगा यहाँ पर मूव टूल का प्रॉपर्टीज, राइट। उसी तरीके से कोई भी आपका टूल सिलेक्टेड होगा, आपने जैसे यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट किया तो ये इरेजर टूल का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, राइट गाइस। तो ये हो गया मेरा पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार। अब इस प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ दिया हुआ है ये मेन्यू बार, मतलब मुझे कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, राइट, पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। जैसे अभी ना मुझे ओपन करना है अपना फोटोशॉप एक्सप्लेनेशन टेम्पलेट, सो दैट मैं उसको मॉड्यूल के ऊपर स्विच करके आपको टॉपिक्स भी दिखा सकूं। तो मैं यहाँ पर ओपन पे जाता हूँ, मेरा वो लोकेशन रखा हुआ है वर्क में, माय ऑनलाइन लेसन में, यहाँ मैंने रखा हुआ फोटोशॉप एक्सप्लेनेशन टेम्पलेट, इसको ओपन करना है। आप यहाँ से कर दो कि ओपन। देखिए अब ये मैंने हाइट में जो है बहुत बड़ा एक टेम्पलेट बना रखा है। तो अभी मुझे ना इसको इसको पास जाके इसके देखना है, मतलब इसमें जूम इन जूम आउट करना है। तो आप ना यहाँ से ये जूम टूल लेंगे, आपने ये जूम टूल लिया, मतलब आपको जो व्यू को जो है छोटा बड़ा करना है इमेज के, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर आप आओगे तो आपके पास जूम इन दिया हुआ है, जूम आउट दिया हुआ है। अब मुझे इमेज के ऐसे पास जाना है, तो मैंने टूल लिया, ऐसे ट्रैक किया, ये हो गया जूम इन। मैंने यहाँ से माइनस लिया, ये हो जाएगा जूम आउट। फिर आपने ऐसे जूम लिया। ये चीज आप नॉर्मली जो है आप अपने जो है लेफ्ट क्लिक के साथ जो है आप कर सकते हैं, लेफ्ट माउस को आप दबा के रखेंगे, आपका जो है ये जूम इन जूम आउट जो है होता रहेगा, राइट, जूम इन जूम आउट, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर आप आगे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फिट स्क्रीन। आप फिट स्क्रीन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो इतना बड़े साइज का आपने डॉक्यूमेंट बनाया है ना, ये आपका यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पर ऐसे उसको जूम किया, अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ फिल स्क्रीन, तो ये मेरी
पूरा स्क्रीन को जो है कवर कर लेगा, उसके अंदर फिल हो जाएगा। अभी मुझे और ऊपर जाना है, ऊपर का एरिया तो देख ही नहीं रहे, तो आप यहाँ से ये जो स्लाइडर आप इसको यूज करेंगे, यहाँ से ऐसे करके इसको ऊपर ले जाएंगे, अभी आपको शो हो जाएगा। राइट, देखिए ये मैंने जूम टूल से किया आपका जूम इन जूम आउट, इसका शॉर्टकट है Z। उसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है हैंड टूल, आप यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर हैंड टूल। अब हैंड टूल क्या करेगा, आप डॉक्यूमेंट में ना जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है कि आप डॉक्यूमेंट को थोड़ा इधर उधर मूव कर सके, उसके अंदर आप चेंजेस कर सको, जो भी आपको काम करना है वो आप उसमें कर सको। तो हैंड टूल यहाँ पर आपका हेल्प करेगा इस डॉक्यूमेंट को जो है लेफ्ट राइट जो है वो मूव करने के लिए। राइट, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसे भी मुझे मूव करना है वो मैं हैंड टूल की हेल्प से कर सकता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैं टूल के ऊपर जाता हूँ ना, हर एक टूल के नीचे जो है अगर ये छोटा सा उसके जो है टूल के बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर आप देखोगे एक छोटा सा जो है ट्राइंगल बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या, उस टूल के अंदर और भी टूल है। तो गाइस वहां आप टूल के ऊपर ऐसे माउस को लेके जाओगे, उसको दबा के रखोगे तो आपको पता चलेगा और भी उसके अंदर टूल दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है रोटेट व्यू टूल, आप इसको लेंगे, अभी आप यहाँ से ड्रैग करेंगे ना, ये क्या करेगा आपका जो है डॉक्यूमेंट को ऐसे घुमा देगा, रोटेट कर देगा। कई बार क्या होता है, एक जैसे फाइन आर्टिस्ट अगर वो पेंटिंग कर रहा होता है तो उनकी आदत होती है लाइक रियल वर्ल्ड में से शीट को घुमा के उसके ऊपर कलर करने का, शेडिंग करने का। अब वही आदत जो है डिजिटली चाहिए होता है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को ना ऐसे घुमा सकते हैं। मैंने यहाँ पर घुमा दिया, वापिस से उसको जो है एक्चुअल साइज के ऊपर लेके आना है, तो आप यहाँ से रोटेशन एंगल के ऊपर जाओगे, यहाँ जाके ना ऐसे 0 लिख दोगे, एंटर प्रेस कर देंगे, नॉर्मल साइज के ऊपर आ जाएगा। राइट, तो अब आपके पास ये रोटेट व्यू टूल, देखिए हर एक टूल के आगे ना यहाँ पर उसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। जैसे रोटेट व्यू टूल का शॉर्टकट है R, हैंड टूल का शॉर्टकट है H। राइट गाइस, तो देखिए अभी तक आपने देखा जूम टूल का शॉर्टकट है Z, हैंड टूल का शॉर्टकट है H, रोटेट व्यू टूल का शॉर्टकट है R। राइट, देखिए ये हो गया मेरे पास H से हैंड टूल। ठीक है, देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच पता है क्या होता है पैन करने का, जब आपने जूम टूल लिया है, देखिए अभी जूम के साथ में ना मैं हैंड टूल को भी एक्टिव कर सकता हूँ। तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो हैंड आ जाएगा, राइट, और स्पेस बार छोड़ दूंगा तो हैंड गायब हो जाएगा। होता देखिए क्या है, आपने जूम टूल लिया, आप यहाँ पर जूम कर रहे हो, साथ में आपको डॉक्यूमेंट को मूव भी करना है। अब आप जाओगे यहाँ से हैंड टूल लोगे, इसको ऐसे ऐसे मूव करोगे, वापस से आपको जूम करना है, फिर आप यहाँ से जाओगे जूम टूल के ऊपर, फिर इसको जूम इन जूम आउट करोगे। तो ये दोनों काम एक साथ करने के लिए हम यहाँ पर जूम टूल लेते हैं, साथ में स्पेस बार का यूज करते हैं। स्पेस बार काम करता है एक तरीके से टेम्परेरी हैंड टूल की तरह, स्पेस बार काम करता है टेम्परेरी हैंड टूल की तरह। तो आपने जूम टूल लिया हुआ है, आप स्पेस बार दबाओ, डॉक्यूमेंट पैन हो जाएगा। राइट गाइस, ये आपने देखा यहाँ पर एक और शॉर्टकट। अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ से ये स्लाइडर्स का भी यूज करके जो है आप लेफ्ट राइट जो उसे मूव कर सकते हैं। यहाँ से स्लाइडर का यूज करके आप उसको जो है टॉप बॉटम जो आप मूव कर सकते हो। आपको थोड़ी सी अभी जगह चाहिए तो आप यहाँ से उसको ऐसे ड्रैग करोगे, ये इस लाइन के ऊपर आओगे, इसको ऐसे ड्रैग करोगे इधर, तो ये आपका जो लेयर पैनल है वो छोटा हो जाएगा। राइट, अब आपको ये जो पाथ पैनल है या चैनल्स पैनल है, इसको अलग से यहाँ बाहर लेके आना। आप सिंपल ऐसे इसको पकड़िए, ऐसे खींच के बाहर ले आइए, आप माउस को छोड़ दीजिए, ये बाहर आ जाएगा। राइट, तो अब ये पैनल बाहर रख दिया, इसका साइज मैं यहाँ कॉर्नर के ऊपर जाके इसके साइज को ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब ये चैनल्स पैनल मुझे वापिस से यहाँ पर लेके जाना है, मैं इसको ऐसे जाऊंगा, ऐसे ड्रैग करूंगा, तो देखो अब जैसे मैं ड्रैग करूंगा ना यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो मेरे को ना एक यहाँ पर एक ब्लू कलर का जो है कि हाईलाइट बॉक्स मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मुझे उसे यहाँ पर पुट करना है। मैंने यहाँ पुट कर दिया है, अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे बाहर ले आता हूँ। अब मुझे ना ये चैनल्स पैनल जो है ये लेयर और पाथ के ऊपर लगाना है यहाँ पर। तो देखो मैं इसको चैनल्स को यहाँ लेके जाऊंगा, थोड़ा सा माउस को ऊपर लेके जाऊंगा, तो अब यहाँ डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब क्या है, आप जो है अपने चैनल्स पैनल को जो है लेयर और पाथ के ऊपर लगा रहे हो, तो आपने यहाँ पर ऊपर लगा दिया। राइट, तो देखो अभी आपने क्या सीखा, यहाँ पर वर्क स्पेस को जो है मैं यहाँ पर पूरा एडिट कर सकता हूँ, ये चैनल्स पे लगा सकता हूँ। इस पाथ को उठा के यहाँ ले जाना है, इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये ना मेरा एक टैब बन गया, तो मैं ऐसे सेटिंग में जाता हूँ, क्लोज टैब ग्रुप, तो एक से ज्यादा आप पैनल रखोगे तो वो पूरा टैब जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस ये सब आपने कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट आता है, ये मैंने अपना एक खुद का जो है कस्टम वर्क स्पेस जो है क्रिएट कर दिया है।
अब हर बार जब मैं फोटोशॉप को ओपन करूँ ना, मुझे यही वर्क स्पेस चाहिए, मुझे और कोई वर्क स्पेस से मतलब नहीं है। तो आप इस वर्क स्पेस को ना यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, मतलब आप इस इंटरफेस को यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, राइट। सेव करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे विंडो में, वर्क स्पेस में, यहाँ जाके आपको लेना होगा न्यू वर्क स्पेस। जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने ये आपका जो लाइन है ना, एसेंशियल्स डिफॉल्ट से ऊपर वाले जितने भी वर्क स्पेस होंगे ना, वो आपके खुद के सेव किए हुए होंगे, कस्टम वर्क स्पेस जिसे बोलते हैं। अभी आपको करना है विंडो में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है, यहाँ से जाके आपको लेना है न्यू वर्क स्पेस। अब इसके ऊपर जाके आप नाम दे दोगे, ये बेसिक वर्क स्पेस जो है मेरा हो गया। अब इसके साथ जो है मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, राइट। अब ये शो कहाँ पर होगा, आप यहाँ से जाओगे विंडो में, वर्क स्पेस में, ये बेसिक्स वर्क स्पेस है, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर पेंटिंग चाहिए तो आपने पेंटिंग पे क्लिक किया, आपका पेंटिंग वाला वर्क स्पेस यहाँ पर ओपन हो गया। अब इस पैनल को यहाँ पर नहीं देखना है, मैं इस देखो यहाँ पर ये दो राइट एरोज दिया हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा, ये हाइड हो जाएगा। उसके यहाँ ड्रैग करूंगा तो मैं यहाँ देखूंगा मेरे पास स्वेचेस आ रहा है, यहाँ पर नेविगेटर आ रहा है। उसी के साथ में मुझे जो है यहाँ पर ब्रशेस पैनल मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, यहाँ लेयर्स भी मिल रहा है, राइट। यहाँ चैनल्स भी है, पाथ भी है। अब इसमें मुझे पूरा कस्टमाइज करना है, मैं यहाँ पर उसको ऐसे आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। पूरा जो वर्क स्पेस है उसके अंदर मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ। अब वापिस से मुझे अपने वर्क स्पेस के ऊपर जाना है, विंडो में जाऊंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा, मैं बेसिक्स के अंदर चला गया। अभी जैसे मुझे अपना माई एडिट वाला वर्क स्पेस डिलीट करना है, मतलब आपने पहले से कोई वर्क स्पेस बना रखा है तो उसको आपको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से जाएंगे विंडो में, वर्क स्पेस में, यहाँ जाके आप क्या करेंगे, डिलीट वर्क स्पेस। देखिए एक बात आप याद रखिए, जो वर्क स्पेस एक्टिव होता है वो डिलीट नहीं होता है, इसलिए जो वर्क स्पेस आपको डिलीट करना है वो एक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब अभी एक्टिव है, अभी अनेबल है बेसिक्स। अगर मैं यहाँ से डिलीट में जाऊंगा तो आप देखोगे मैं बेसिक्स को डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्टिव है। अभी मुझे डिलीट करना है माई एडिट को, मैंने उसे सिलेक्ट किया, डिलीट किया, यहाँ से यस कर दिया, अब वो गायब हो गया, अब हमेशा के लिए वो ऊपर चला गया। विंडो में जाओगे, वर्क स्पेस में जाओगे, माई एडिट वर्क स्पेस आपने उड़ा दिया। आपको दोबारा से चाहिए, आप दोबारा से बनाओ, दोबारा से आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, राइट। आपको अपने बेसिक्स को रीसेट करना, आप यहाँ से जाके रीसेट कर दो। आप यहाँ से विंडो में, वर्क स्पेस में, जैसे आपने लिया फोटोग्राफी, राइट। अब ये फोटोग्राफी वाला वर्क स्पेस लिया ना, अब इसके अंदर आप आओगे, यहाँ राइट साइड में देखोगे फोटोग्राफी वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग बहुत सारा जो पैनल्स है वो यहाँ पर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अभी क्या है, ये अपने आप जो है मेरा टाइप टूल को जो है यहाँ पर ये रीड कर रहा है, राइट। तो अभी हम इसको जो है यहाँ पर रीड करने देते हैं। इतने यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारा हमारे को यहाँ पर वर्क स्पेस मिल रहा है। अब इस वर्क स्पेस के अंदर जो है अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मुझे वापस से पहले जैसे लेके आना है, जैसे आपने क्या करा, यहाँ से एडजस्टमेंट्स को उठाया, इसको ऐसे बाहर ले आया, लाइब्रेरीज को उठाया, इसको आपने उठा के ऐसे बाहर। अब आप यहाँ से जो विंडो में, वर्क स्पेस में, आप यहाँ से करेंगे रीसेट फोटोग्राफी, टेंशन है, रीसेट करते ही पहले जैसी अपनी जगह पर वापस वो आ जाएगा, वो आ गया। तो आपने यहाँ से एडिट कर लिया। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फोटोशॉप के वर्क स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हो, अपना खुद का न्यू वर्क स्पेस आप बना सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, पुराने किसी वर्क स्पेस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं यहाँ से जाता हूँ विंडो में, वर्क स्पेस में, मुझे एक चाहिए बेसिक्स। दूसरा मुझे क्या चाहिए होता है, विंडो में जाके यहाँ से ले लेता हूँ नेविगेटर। इस नेविगेटर को ऊपर रखना है, उठा के मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये नेविगेटर जो है आपका फेस विंडो हो जाएगा मेरा। यहाँ पर मैं अपना जो है कैमरा वाला विंडो लगा लूंगा, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं इस तरीके से, राइट। तो अब ये हमारा जो है हमारे ट्यूटोरियल्स के लिए जो है वर्कस्पेस रहेगा। इसके अंदर हम चैनल्स को भी अभी ऐड कर देते हैं और चैनल्स को उठाते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। पाथ को हम यहाँ से क्लोज कर दिया, थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसको मैंने यहाँ से लेयर्स लिया, इसको मैं इस तरीके से रख दूंगा, यहाँ पर यहाँ रख दिया। अब इसको सेव करना है, विंडो में जाऊंगा, वर्कस्पेस में जाऊंगा, अभी यहाँ से जाके न्यू वर्कस्पेस लूंगा, तो ये मैंने लिख दिया ट्यूटोरियल, इसको सेव कर दिया। तो अभी हमने यहाँ से जाके डिलीट कर देते हैं अपने बेसिक्स वाले को भी, इसको यस कर दिया। तो फाइनली हमने यहाँ पर अपना ये जो ट्यूटोरियल वाला जो वर्कस्पेस है वो हमने सेव कर दिया। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
देखिए मैं आगे आपको और चीजें दिखाता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ से जाता हूँ अनटाइटल्ड वन के अंदर, राइट। तो अभी देखिए हम यहाँ पर जो है अभी देखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कलर कैसे फिल करना है, राइट। अभी आपको इसको जो है फिट करना है, आप राइट क्लिक करके भी फिट ऑन स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। देखिए कलर के कई सारे शॉर्टकट्स हैं कलर फिल करने के। यहाँ पर आप यहाँ जाओगे ना लेफ्ट साइड में, तो यहाँ ना आपको ये कलर्स मिलेगा। ये टॉप वाले को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और ये नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। आप इसके ऊपर यहाँ क्लिक करोगे, आप यहाँ जाके कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ओके कर दोगे। अब आप नीचे वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ जाके कलर पिक कर सकते हो, आप इसे ओके कर दोगे। ये क्या होगा, अभी आपने दो कलर ले लिए हैं। अब ये यहाँ पर फिल कैसे होगा, देखिए फिल करने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको पहला ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ जिसे कहते हैं पेंट बकेट टूल। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपने यहाँ से जाके लिया ये पेंट बकेट टूल। अब यहाँ जाके ना मुझे सिर्फ क्लिक करना है, तो ये जो कलर है वो फिल हो जाएगा, राइट। देखिए कलर वही फिल होगा जो आपका फोरग्राउंड के अंदर जो है कलर होता है। ये जी शॉर्टकट है पेंट बकेट टूल का। बट गाइज मजेदारी की बात ये है आप कभी इसको यूज करने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। अभी हम यहाँ रेड पे जाते हैं, यहाँ जाके इसको ले लेते हैं, इसको हम ओके करते हैं। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। देखिए जो ऊपर वाला कलर है जो लेयर सिलेक्टेड होगा उसी के अंदर फिल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। फोटोशॉप में डिफॉल्ट कलर्स होता है ब्लैक एंड व्हाइट। आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट कलर्स आ जाएगा, या आप डी प्रेस करेंगे तो आपका जो डिफॉल्ट कलर्स हो गया। अब इन दोनों कलर्स को आपको फ्लिप करना है तो आप एक्स प्रेस करेंगे, एक्स से आपका जो है स्विच बिटवीन कलर्स आ जाएगा, एक्स। अभी एक्स किया, देखिए अभी एक्टिव है मेरे पास ये व्हाइट फोरग्राउंड में, ब्लैक बैकग्राउंड में। अभी इस ब्लैक को यहाँ पर फिल करना है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करूंगा तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर यहाँ पर फिल हो गया। ये कर दिया हमने। तो देखिए जब भी आप डिजिटली काम करते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, हम मल्टीपल स्टेप्स ना पीछे जा सकते हैं और कई सारे स्टेप्स मल्टीपल स्टेप्स आगे भी आ सकते हैं, जिसे कहते हैं अंडू करना। जिसे क्या कहते हैं, अंडू करना। पीछे जाने को बोलते हैं अंडू करना, आगे आने को बोलते हैं रीडू करना, राइट। तो अभी आप यहाँ पर अंडू रीडू कहाँ से मिलेगा, आप एडिट में जाओगे, यहाँ आपको मिलेगा अंडू फिल। कंट्रोल जेड मतलब एक स्टेप हम पीछे आ गए जिसके अंदर हमने कलर फिल किया था। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड बार 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 प्रेस करूंगा और पीछे आगे जितना भी हमने कलर फिल किया था। अब मुझे वापस से आगे आना है तो एडिट में जाऊंगा, रीडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड मतलब मैंने जो स्टेप्स लिए थे उसमें मैं आगे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये मैं अपने स्टेप्स के अंदर जो है आगे आ गया। तो कंट्रोल प्लस जेड से होता है अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड से होता है रीडू, राइट। तो ठीक है गाइस, आपने समझ लिया यहाँ पर अंडू एंड रीडू। इसके बाद हम आगे चले। अभी मैंने आपसे बात करा कि जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है कई सारे स्टेप्स पीछे जा सकता हूँ, अंडू कर सकता हूँ, कई सारे स्टेप्स आगे आ सकता हूँ, रीडू कर सकता हूँ। तो ये जो अंडू और जो रीडू मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, इनका भी जो है स्टेट्स दिया होता है, मतलब कितने स्टेप्स तक आप पीछे जा सकते हो, कितने स्टेप्स तक जो है आप आगे जा सकते हो। तो वो जो स्टेट्स जो है मैंने अभी यहाँ पर किया हुआ है 50। तो देखिए वो चेंज कैसे होगा, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से जाएंगे एडिट में, यहाँ से आप गए प्रेफरेंसेस के अंदर, एडिट प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस, एडिट प्रेफरेंसेस परफॉर्मेंस। इसके अंदर आके आपको मिलेगा यहाँ पर हिस्ट्री स्टेट्स। तो इस हिस्ट्री स्टेट्स को जो है आप यहाँ पर जो है बढ़ा सकते हो, राइट। आप यहाँ पर जाओगे, सैरो पे क्लिक करोगे, इसको ऐसे यहाँ जाके ऐसे ड्रैग कर दोगे तो मैक्सिमम तक जो है आप 1000 स्टेप्स जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अभी मेरे को जो है यहाँ पर 50 ठीक है, मेरे को 50 ठीक लगता है, मैंने 50 कर दिया, यहाँ से उसको जो है ओके कर दिया, राइट। तो आप इस तरीके से अपने अंडू के जो स्टेप्स जो है वो आप कम ज्यादा जो है आप कर सकते हैं, राइट गाइस। तो आई होप आपको जो है हमारा फोटोशॉप क्लास का जो है आज जो है पहला जो सेक्शन है अबाउट आवर फोटोशॉप इंटरफेस वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेयर्स की बातें करते हैं, लेयर्स कैसे क्रिएट होता है, डिलीट करना, रीनेम करना, राइट। तो अभी आप देखोगे ना, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर भी कई सारा जो है लेयर्स क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ जाते हैं अपने अनटाइटल के ऊपर। तो देखिए अब यहाँ पर आपने ना एक लेयर अभी क्रिएट किया हुआ है, तो अब लेयर्स का फायदा क्या है यहाँ पर, देखिए लेयर्स का फायदा ये होता है
अगर आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, मान लो आप एक सिंपल सा एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रहे हो, जिसके ऊपर आपने जो है लिख दिया, जैसे अभी हाल ही में चल रहा है कोरोना वायरस, राइट। आपने उसके ऊपर लिख दिया है कि कोरोना आउटसाइड स्टे इनसाइड, और एक जो है घर का फोटो ऊपर लगा दिया, सबसे नीचे लाइन लिख दिया हैशटैग स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, तो अब ये इतना सारा ना इसके अंदर जो है चीजें हो जाएगा, इतना सारा आप टेक्स्ट लिख रहे हो, उसमें घर का फोटो लगा रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है बेटर रहेगी कि अलग अलग अगर लेयर्स के ऊपर होगा तो सबको आप अलग से एडिट कर सकते हो, राइट। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ फोटोशॉप टेम्पलेट के अंदर, अभी आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसको ना बंद कर देता हूँ। तो अब अलग अलग लेयर्स का फायदा क्या है, जैसे मैंने आपको सेकंड क्लास बताया था, तो सेकंड क्लास को मैंने यहाँ पर एक अलग से ये लेयर के ऊपर जो है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर मुझे सेकंड क्लास का जो है एक ये जेपीजी निकालना होगा, एक फोटो निकालना होगा ना यहाँ से, कल को किसी को देना होगा, तो वो मैं आराम से यहाँ पर निकाल सकता हूँ। अब इसके बाद जो है मैं थर्ड लेयर के ऊपर आया। थर्ड लेयर में एक्चुअली मैंने थर्ड क्लास के बारे में जो है सारा जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी बेसिकली क्या है ना, मैं अपने इस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को एक एक्सप्लेनेशन टेम्पलेट की तरह जो है यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक टेम्पलेट मैंने बना रखा है। हर बार मैं जाता हूँ, कोर्स स्टार्ट होता है, ये वाला मैंने लेयर खोल के रखा होता है, फिर आपको दिखाता हूँ, देखिए आज की क्लास में जो आपको ये सीखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग लेयर्स में फायदा क्या है, मैं लेयर्स को ऑन ऑफ करके उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर जाके जो है चेंजेस मैं कर सकता हूँ। देखिए अब ये लेयर 6 है, ये यहाँ पर आ गया। अभी आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को जो ऑन किया, अब मुझे क्या करना है ना, ये लेयर 6 को देखना है, इंट्रोडक्शन को ऑफ भी नहीं करना है। तो आप सिंपल ऐसे लेयर 6 को उठा के ऐसे यहाँ पर ऊपर ला सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा। आपको इसके नीचे लेके जाना है, मतलब उसके पीछे आ जाएगा, नीचे का मतलब उसके पीछे चला जाएगा, आप उसके नीचे लेके जाओगे, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पर बात होती है कि यहाँ न्यू लेयर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए उसके भी दो मेथड है, एक है आप जाएंगे लेयर में, न्यू में, यहाँ आपको मिलेगा लेयर, लेयर न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पर आप लेयर को नाम दे सकते हैं, आपने यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ पर गाइस लेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको इस लेयर को डिलीट करना है, आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है, ये बटन बना हुआ है, इसको आप डिलीट कर देंगे, आपको वो लेयर अब वापस से लेके आना है। आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे ना, लेयर वापस आ जाएगा। मतलब मैं एक स्टेप पीछे चला गया, एक स्टेप पहले मैंने क्या किया था, एक्चुअल में लेयर को डिलीट किया था, तो अब डिलीट किया हुआ लेयर क्या हुआ, मुझे वापस मिल गया है, राइट। इसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पर क्या चाहिए कि एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। मैं इस ऑप्शन से क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, लेयर में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, इस ऑप्शन से क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ इस पे। तो अगेन ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है, आप हमेशा, मुझे पता है ना, यहीं से आप लेयर्स क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि ये सबसे क्विक एक्सेस है मेरे उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन को पिक करने का। एक तो ऊपर जाओ, लेयर में जाओ, न्यू में जाओ, लेयर में जाओ, ओके करो, आप देखो ना टाइम लग रहा है इसके अंदर ज्यादा। तो सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ पर जाके इसके ऊपर जाके क्लिक कर दो, नया लेयर बन गया। डिलीट करना है, डिलीट बटन दबाओ, डिलीट 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 डिलीट, जो लेयर सिलेक्टेड होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर दिया हमने, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। तो अभी ना हम यहाँ पर देखते हैं कलर लेयर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से जाएंगे, न्यू लेयर आप क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर ना आप कलर भी फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड पे आपको जाना होगा, पहले आपको एक कलर सिलेक्ट करना होगा, आपने कलर सिलेक्ट किया, ओके किया। अब आप ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे ना, तो जो लेयर सिलेक्टेड होगा उसके अंदर कलर फिल हो जाए। अब मुझे इस लेयर को मूव करना है, तो मैं यहाँ से मूव टूल ले सकता हूँ, तो इसको जो है यहाँ पर लेफ्ट राइट जो है वो मूव कर सकता हूँ। देखिए मूव टूल से लेयर मूव होता है, और आप यहाँ पर जब जूम कर रहे होते हैं तो हैंड टूल से आपका डॉक्यूमेंट लेफ्ट राइट मूव होता है। तो देखा आपने, मूव टूल से आपका जो है ये डॉक्यूमेंट जो है इसके अंदर लेयर मूव होगा, और हैंड टूल से आपका डॉक्यूमेंट लेफ्ट राइट होगा, राइट। देखिए आपने, ये आपने लेयर क्रिएट किया, अब यहाँ से हम कर देते हैं फिट स्क्रीन, इसको मुझे मूव करना है, मैं यहाँ पर ऐसे मूव कर देता, मूव कर दिया। अब ना ये जो लेयर है हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, मुझे ऐसी एक और लेयर क्रिएट कर, मैं यहाँ पर जाऊंगा, न्यू लेयर क्रिएट कर दूंगा, इसके अंदर एक और कलर फिल करना है। मैं यहाँ पर गया, इसमें जाके मैंने एक और कलर लिया, यहाँ से जाके कलर लिया, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब फिल करना है तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस आप फिल कर देंगे। देखिए
अभी क्या हुआ, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस करता हूँ तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कलर फिल हो जाता है। अब इसको मूव करना है, लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए, आप मूव टूल लेंगे, आप इसे यहाँ पर ऐसे मूव करके आप इधर रख सकते हो। हमने इधर रख दिया। देखिए अभी क्या है ना गाइस, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है 3 लेयर्स है। मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। एक मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है जिसमें व्हाइट कलर फिल किया हुआ है, एक मेरे पास ये लेयर 1 है, और एक मेरे पास ये लेयर 2 है। ठीक है, इसी तरीके से ना बहुत सारा लेयर्स क्रिएट होता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बेटर रहता है कि उन लेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है ग्रुप बना के रखा जाए, उनको रीनेम करा जाए, उनके ऊपर जो है लेबल्स प्रोवाइड किया जाए। पहला देखते हैं ग्रुप कैसे करना है। आप इन दोनों लेयर्स को ना आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर देंगे। आपने सिलेक्ट कर दिया, अब आप यहाँ से जाएंगे लेयर के अंदर, यहाँ जाके ले लेंगे ग्रुप लेयर्स। सिंपल, ग्रुप हो गया। ग्रुप का मतलब क्या है, आपके पास एक लेयर पैनल दिया हुआ है, इसके अंदर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप रख रहे हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स को एक एक फोल्डर के अंदर जो आप रख सकते हो, जिससे आपका जो ये पूरा जो पैनल है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। मतलब आप उसके अंदर जो है दुनिया भर का जो लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसको ग्रुप के अंदर रखते जाएंगे तो वो और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये आपने ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों लेयर्स ग्रुप के अंदर आ जाएगा। इसको अब मुझे ग्रुप हटाना है, मतलब अनग्रुप करना है। तो आप लेयर में जाओगे, यहाँ से जाके आप ले लोगे अनग्रुप लेयर्स, तो ये हो गया आपका अनग्रुप। राइट, पहली चीज है कि आपने ग्रुपिंग करना। दूसरा होता है रीनेमिंग करना। रीनेम मतलब हर एक लेयर को एक नाम देना। आप सिंपल उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको बस नाम देने का ऑप्शन आ जाएगा। लेयर 2 लिया आपने, यहाँ जाके आप इसको नाम दे दो, ये ग्रीन। ठीक है, आपने इसको डबल क्लिक करके जो है आपने उसको नाम दे दिया। राइट, तो डबल क्लिक से होगा रीनेम। लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल जी से हो जाएगा ग्रुप। तो देखो गाइस, अब लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना आप, एक चीज आप और सीखे यहाँ पर। मैं यहाँ जाता हूँ, लेयर को ना अनग्रुप लेयर कर देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो एक लेयर सिलेक्टेड हो जाता है। अब मुझे एक से ज्यादा लेयर सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो एक से ज्यादा लेयर्स सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जी करूंगा तो ग्रुप हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट जी करूंगा तो अनग्रुप हो जाएगा। अभी जो लेयर सिलेक्टेड होगा वही मूव होगा, उसी के ऊपर काम होगा। ठीक है, ये देखा आपने ग्रुप कैसे करना है। अब इन दोनों लेयर्स को ना सिलेक्ट करके मैं मर्ज भी कर सकता हूँ। तो इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, अब मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब है दोनों को एक बना देना। आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मर्ज लेयर्स। अब मर्ज करने का मतलब है दो अलग अलग लेयर था, जैसे एक ये लेयर था एक ये था, आपने इन दोनों को जोड़ दिया है, ऐसे जोड़ दिया। अब आप मूव करोगे ना ये साथ में मूव, देखो अब यहाँ से आपने ये मूव तो लिया, मूव करोगे अब साथ में। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको जो है मर्ज नहीं करना है तो उसका भी तरीके होते हैं। तो अभी यहाँ बेस्ट तरीका क्या, आप कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, एक दो स्टेप्स पीछे आएंगे तो आपको मर्ज, बिना मर्ज किया हुआ जो लेयर्स है वो वापिस आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। राइट गाइस, तो अभी इसके बाद देखते हैं लेयर्स का डुप्लीकेट कैसे करना है, कॉपी कैसे लेना है। आप लेयर 1 पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है डुप्लीकेट लेयर, इसको हमने ओके कर दिया तो ये कॉपी बन गया। अभी कॉपी शो नहीं हो रहा है, कॉपी क्या है, शो नहीं हो रहा है, बिकॉज जब कॉपी करता है ना फोटोशॉप, जैसे ये लेयर है इसी का कॉपी किया तो वो इसी के ऊपर रख देगा, उससे आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। आपको उसे ऐसे मूव करके देखना पड़ेगा तब उसके पीछे वाला लेयर आपको दिखेगा। तो आपने यहाँ से मूव टूल लिया, देखो अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो लेयर 1 है इसको आप लोगे यहाँ से मूव करके देखो तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर ये मेरे पास जो लेयर है ये अलग है, ये मेरे पास लेयर अलग है, ये अलग है। इसको मैं मूव करता हूँ, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, और ये जो ग्रीन वाला है ये अलग लेयर है। तीन अलग अलग जो लेयर्स है वो मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल जे करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा, या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसको डिलीट करना है, यहाँ से जाके हम डिलीट कर दें। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए लेयर सिस्टम में जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि न्यू लेयर कैसे क्रिएट करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से लेयर का डुप्लीकेट, कंट्रोल प्लस जे लेयर का ग्रुप, कंट्रोल प्लस जी लेयर्स का अनग्रुप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी लेयर्स को मर्ज, कंट्रोल प्लस ई लेयर्स का रीनेम, डबल क्लिक ऑन द लेयर। राइट गाइस, तो आप जो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये सब शॉर्टकट्स को जो है नोट डाउन आप कर सकते हैं, या फिर आपको पास यहाँ पर भी आपको मिलेगा।
देखिए शॉर्टकट्स का मतलब ही यही है कि आर्टिस्ट का जो वर्क फ्लो है ना वो स्पीड अप हो जाता है हमारा। आर्टिस्ट का वर्क फ्लो स्पीड अप हो जाता है। कुछ सेकंड्स को जोड़ दोगे ना, वो ऐसे बहुत सारे सेकंड्स को आप जोड़ोगे तो आपका जो टाइम सेव हो जाएगा। बट वो भी आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है। आर्टिस्ट, मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट के नेचर पे, उसके काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है कौन सा तरीका उसे पसंद है। कि उसे जो है मैनुअली यहाँ से फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, उसे यहाँ से जाके इमेज ओपन करना पसंद है, ये डेस्कटॉप पे जाएगा, यहाँ से जाके 15 लेगा, इसको ओपन कर देगा। देख रहा, फाइल में गया, ओपन में गया, इमेज ओपन हो गया। ओके, तो आपने यहाँ सीखा इमेज कैसे ओपन करना है। देखे, अब यहाँ पर क्या है ना, आप एक साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर ओपन करके रख सकते हैं। इसको क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सिंपल। वापस से लेके आना है, फाइल, ओपन, डबल क्लिक, ओपन हो गया। मुझे सबसे बेस्ट क्या लगता है, मैं कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करता हूँ, डबल क्लिक, ओपन हो गया, राइट, ये इमेज ओपन हो गई। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में जो है मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले वर्कस्पेस के बारे में बताया। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद वर्कस्पेस को कैसे यूज करना है, फिर आपको लेयर सिस्टम के बारे में बताया। अभी हम यहाँ बात करते हैं इमेजेस का। अभी आपने एक मेथड देखा, कंट्रोल प्लस ओ से आप इमेज को ओपन करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट की तरह खुल जाता है। अब इमेज को ओपन करने का दो और तरीका है, प्लेस एम्बेडेड, प्लेस लिंक्ड। अभी ये ऑप्शन देखते हैं। देखिए अनटाइटल में आया, अभी जो लेयर 1 है इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी लेयर 1 को डिलीट कर देता हूँ, राइट, ये कर दिया मैंने। अब इस डॉक्यूमेंट को ना मुझे यहाँ पर ऐसे लैंडस्केप के अंदर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा अपना ये इमेज के अंदर, यहाँ आएगा इमेज रोटेशन, यहाँ से जाके मैं उसको ऐसे चेंज कर दूंगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हो गया, लैंडस्केप के अंदर आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना सिंपल ऐसे दो इमेज ला के रख देना है। ओके, अब वो इमेज कैसे यहाँ पर इम्पोर्ट होगा तो वो आप देखिए। अब आप इमेज कैसे इंपोर्ट करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, देखिए पहला ऑप्शन आप देखेंगे प्लेस एम्बेडेड, इस पे आपने किया, यहाँ से जाके इसको इमेज के ऊपर ऐसे क्लिक किया, यहाँ जाके प्लेस कर दिया, ये इमेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इमेज को ना आपको कुछ काम करना है, उसको मूव करना है, आप पहले राइट क्लिक करके उसे करो प्लेस। अब इस इमेज को आपको इधर उधर मूव करना है, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ बीच में आया ना, इधर उधर लेके जाना है तो आप मूव टूल लेना होगा। देखिए कोई भी इमेज आप इंपोर्ट करते हैं ना फोटोशॉप के अंदर, वो एक लेयर बन के आ जाता है, मतलब उस लेयर के ऊपर एडिटिंग हो सकता है, उसे मूव करके यहाँ साइड में रख सकते हैं। यहाँ मैंने उसे साइड में रख दिया, ठीक है, ये रख दिया यहाँ पर साइड में। अब फंडा क्या आता है, आपने यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट किया प्लेस एम्बेडेड ऑप्शन से। अब मैं दूसरा इमेज को इंपोर्ट करता हूँ प्लेस लिंक्ड ऑप्शन से। मैं फाइल में गया, यहाँ से जाके मैंने सिलेक्ट किया प्लेस लिंक्ड, ये लिया। अब ये मेरा जो दूसरा मोबाइल फोटोग्राफी क्लिक जो है 15, इसको मैंने यहाँ से प्लेस कर दिया। अब ये है प्लेस लिंक्ड, इसको मैंने राइट क्लिक किया, प्लेस किया। अब मैं यहाँ से जाके इसको ऐसे मूव कर लेता हूँ, यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ पर रख दिया गाइस। आपका चॉइस है, अभी आप सिर्फ इमेज को ओपन करना ही सीख रहे हैं, अभी मैं कोई एडिटिंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इमेज को डॉक्यूमेंट में ओपन करना बता रहा हूँ। अब आप राइट साइड में आओ ना, यहाँ पर आप देखो कि ये छोटा छोटा ये जो स्क्वायर्स बना हुआ है इसे कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये वाला जो इमेज है ये एक एम्बेडेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला जो इमेज है ये एक लिंक्ड स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। पहली बात आती है व्हाट इज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर आपका फोटोशॉप के अंदर वो लेयर्स हैं जो आपकी इमेज की एक्चुअल प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टोर करके रखता है। मतलब आप एक रास्टर इमेज ओपन करो, ऐसे फोटोग्राफी इमेज ओपन करो, या फिर आप एक वेक्टर इमेज ओपन करो, तो उसकी एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है ना वो उसको सेव करके रखेगा। मतलब आप उसमें चेंजेस करोगे तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। बट स्मार्ट ऑब्जेक्ट के कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं, आप उन लेयर्स के ऊपर डायरेक्ट पेंट नहीं कर सकते, आप ब्रश नहीं चला सकते। जैसे आपने यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला लेयर सिलेक्टेड है ना, आप यहाँ से ऐसे ब्रश लोगे, ब्रश लिया आपने, ये आपका क्लोन स्टेम टूल है, ये ऊपर आएंगे, ये ब्रश है। अभी आप देखो यहाँ जैसे ही मैं जाऊंगा ना, मेरे को ये जो आइकन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है, इस पे ब्रश नहीं चलने वाला। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा ना, क्लिक करूंगा, देखो ऑप्शन आ जाएगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को पहले आप एक नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करो, रास्टराइज मतलब एक नॉर्मल लेयर के अंदर आप कन्वर्ट करो,
तभी आप उस पर ब्रश चला सकते हो। नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो उससे उसका जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है वो चला जाएगा, फिर उसकी एक्चुअल साइज से ज्यादा आप उसे अगर एडजस्ट करोगे तो वो खराब हो जाएगा, इमेज वो पिक्सलेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं। राइट, तो आपने देखा स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। फोटोशॉप के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के वो लेयर्स हैं जो आपके रास्टर और वेक्टर इमेजेस के जो डेटा को जो है स्टोर कर रहा है। राइट, उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को जो है सेव करके रख रहा है। अब कोई भी इमेज को आप इंपोर्ट करते हो ना, यहाँ पर वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह पे है। जब कोई भी इमेज को आप इंपोर्ट करते हो ना तो वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह इंपोर्ट होता है। वो कैसे? उसके लिए आप यहाँ जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में, यहाँ जाके आपको क्या मिलेगा, जनरल, एडिट प्रेफरेंसेस जनरल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन प्लेसिंग। सो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई इमेज आके मैं उठा के यहाँ लगाऊं तो उसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो, मतलब उसकी एक्चुअल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को सेव करो। ये जरूरी होता है, इसको आप बंद नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शंस को समझने के लिए, एम्बेडेड और लिंक्ड का फर्क समझने के लिए मैं डॉक्यूमेंट को अभी सेव करता हूँ। इसी के साथ आप सेव करना भी सीख जाएंगे। फाइल में जाएंगे, सेव पर जाएंगे। देखिए मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बताया था कि अगर आपको अपने फोटोशॉप का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें बाद में चेंजेस भी करना है। जैसे अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया ना, आपको बाद में ओपन करके भी दिखाना है, तो इसको मैं सेव करूंगा पीएसडी के अंदर। मैंने यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 है, यहाँ जाके लिख दिया बेसिक्स, इसको सेव कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, डन। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अभी यहाँ से मैं जाऊंगा अपने जो है डेस्कटॉप के ऊपर। देखिए मैं डेस्कटॉप के ऊपर गया, अभी जो लिंक्ड वाली इमेज थी ना और ये जो एम्बेडेड वाली इमेज थी, दोनों इमेजेस का मैं लोकेशन बदल देता हूँ। मैंने यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, कट कर दिया। अब मैं अपनी ई ड्राइव में आया, यहाँ बाहर ही मैंने कंट्रोल वी कर दिया, आपने भारी कंट्रोल वी कर दिया। अब आप फोटोशॉप में आ जाओ। अब आप अपने बेसिक्स वाले डॉक्यूमेंट को ना ओपन करो, फाइल में आओ, ओपन करो। डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखा है, डेस्कटॉप पे रखा है, ये रहा, इसको ओपन कर दे। देखो भाई क्या हुआ, अब ओपन करा ना, ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन दे रहा है कि 15.png, मतलब जो कुतुब मीनार वाला जो इमेज है वो एक लिंक्ड इमेज है। अगर आप एक लिंक्ड इमेज को जो है फोटोशॉप के अंदर लेके आएंगे तो फोटोशॉप बोलेगा इसको दोबारा से लिंक करो। ठीक है, तो वो एक लिंक्ड इमेज है, मतलब अब यहाँ से रीलिंक पे मुझे क्लिक करना होगा, उसे एक लोकेशन बताना होगा कहाँ रखा है। ये यहाँ रखा है, प्लेस कर दूंगा, ये यहाँ पर चेक हो जाएगा, अब ओके कर दूँ। ठीक है गाइस, तो एम्बेडेड का मतलब क्या हुआ, फोटोशॉप का एक प्रोजेक्ट सेव हुआ है तो उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही आपकी इमेज को स्टोर कर दिया है। आप कल को ड्राइव से इमेज को डिलीट कर दो या लोकेशन चेंज कर दो, फोटोशॉप पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने उसे एक प्लेस लिंक्ड की तरह ओपन किया है, अगर आप ड्राइव में से इमेज को डिलीट कर देते हैं, उसका जो आप पोजीशन को आप चेंज कर देते हैं, मतलब एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर आप रख देते हैं, तो फोटोशॉप आपसे पूछेगा कि सर ये वाला इमेज कहाँ है, इसको आप उसको लोकेशन बताना होगा। उस केस में आपको फोटोशॉप को लोकेशन बताना होगा। राइट, अब मुझे क्या चाहिए ना, ये लिंक्ड का तामझामी नहीं चाहिए। मैं पर्सनली लिंक्ड नहीं यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ आपका प्लेस एम्बेडेड। क्योंकि प्लेस एम्बेडेड में क्या है, इमेज को इंपोर्ट किया, काम करने लगे, कल को डिलीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, इसको आपको एम्बेडेड बनाना है। आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके आपके पास देखिए ऑप्शन आएगा। एक तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रिप्लेस कंटेंट्स। रिप्लेस कंटेंट्स का मतलब है आपको इस कुतुब मीनार की जगह और कोई फोटो लेके जाना है। रिप्लेस कंटेंट पे गए, आप यहाँ से जाएंगे अपने डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ से गया, जैसे मेरे पास हैंड का इमेज है, ओपन कर दिया, टेंटन है, तो आपका इमेज को उसने रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल Z करते हैं। अभी हम एम्बेडेड बनाना है, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके हम ले लेंगे एम्बेड लिंक्ड। अब ये एम्बेड हो गया, मतलब लोकेशन चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखते हैं, कंट्रोल S किया मतलब सेव हो गया, बंद कर दिया। अब आपने गए यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर, हमने ई में रखा था ना, वापस से देखो डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल X कट करके डेस्कटॉप पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, कर दिया। आप फोटोशॉप में आ जाओ, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, बेसिक्स बेसिक्स ये रखा, देखे
अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना कुतुब मीनार लिंक्ड इमेज को एम्बेड इमेज बना दी है। मतलब फोटोशॉप प्रोजेक्ट के साथ में ही सेव कर दिया है, आप डिलीट करो कहीं भी भेजो इमेज को, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोशॉप का प्रोजेक्ट में चेंजेस नहीं होने वाला है, इमेज वैसी का वैसी आपको मिलने वाला है, राइट गाइस। तो आज के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपने यहाँ पर इमेजेस को इंपोर्ट करना भी सीख लिया है। कंट्रोल ओ से इंपोर्ट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट की तरह इंपोर्ट होता है। प्लेस एम्बिड से इंपोर्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट के साथ इमेज स्टोर हो जाता है। प्लेस लिंक्ड से इमेज को इंपोर्ट करेंगे तो एक्चुअल में इमेज ड्राइव पर रखा हुआ है, कल को लोकेशन चेंज करेंगे तो दोबारा से आपको लिंक करना पड़ेगा, राइट गाइस। तो ये थी आपकी आज की फोटोशॉप की क्लास, जिसमें मैंने आपको फोटोशॉप का प्रैक्टिकल में पहले उसका इंटरफेस के बारे में बताया, फिर लेयर सिस्टम्स के बारे में बेसिक्स बताया, फिर इमेज को इंपोर्ट करने के तरीके बताए। इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं शेप टूल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। शेप टूल्स की हेल्प से जो है आपको एक ग्राफिक इमेज जो है क्रिएट करके दिखाऊंगा। आई होप गाइस आपने मेरा ये वाला क्लास जो है बाकी फोटोशॉप की 5 क्लासेस की तरह जो है एंजॉय किया होगा। आई होप आप आगे भी मेरा ये फोटोशॉप का क्लासेस जो है एंजॉय करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।